Hello students, in this video we shall study the lesson for my childhood class 6. So let's start. LIE lie means झूठ बोलना. NEIGH BOUR neighbor means पड़ोसी. POINTED pointed means दर्शाया. promote means सुझाना. REALITIES realities means वास्तविकता. remember means याद रखना. stupid means मूर्ख. tired means थका हुआ. avoid means बचना. captured means जीत लिया. companions means मित्र. during means के दौरान. effect means प्रभाव. inspection means निरीक्षण. intense means तीव्र. lasting means स्थायी. डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधीज़ लाइफ? क्या आप महात्मा गांधी के जीवन की कोई कहानी जानते हो? माई फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक. मेरे पिताजी एक बुक लाए जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक. आई रीड विद इंटेंस इंटरेस्ट. मैंने उसे पढ़ा तीव्र इंटरेस्ट से या तीव्र रुचि से. मैंने उसे बहुत ज़्यादा रुचि से पढ़ा. I was shown the picture of Shravan carrying his blind parents in a cover. I was shown the picture of Shravan. मैंने श्रवण की एक पिक्चर देखी. Carrying his blind parents in a cover. कावर में उसके नेत्रहीन माता पिता को ले जाते हुए. The book and the picture left a lasting impression on my mind. किताब ने और फोटो ने लेफ्ट में छोड़ना. किताब और फोटो ने छोड़ा. लास्टिंग इम्प्रेशन मीन्स ना ख़त्म होने वाला प्रभाव. उसकी किताब ने और पिक्चर ने मेरे दिमाग के ऊपर या मेरे मन के ऊपर ना ख़त्म होने वाला प्रभाव छोड़ा. हेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल फॉर यू टू कॉपी. यह एग्जाम्पल है तुम्हारे अनुकरण के लिए. यह एग्जाम्पल तुम्हारे अनुकरण के लिए है. आई सेड माई सेल्फ. मैंने खुद से ही कहा. द प्ले हरिश्चंद्र ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट. हरिश्चंद्र नाटक ने भी मेरे मन को जीत लिया. आई वॉज नेवर ट्राई टू वॉचिंग इट. मैं इसे देखते हुए कभी नहीं थका. मैं इसे देखते हुए कभी भी नहीं थका. स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी. हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों मेरे लिए वास्तविक जीवित विशेषताएँ हैं अभी तक. आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रीड दोज प्लेस. आई एम ऑलवेज मूव्ड. मैं हमेशा भर जाता हूँ या मेरा मन भर जाता है. इफ़ आई रीड दोज प्लेस. यदि मैं ये नाटक पढ़ता हूँ. आई वॉज अबाउट 7 when my father left Porbandar for Rajkot. I was about 7. मैं 7 साल का था. when my father जब मेरे पिताजी left Porbandar for राजकोट के लिए पोरबंदर को छोड़ा. there I was put in primary school. मेरा दाखिला प्राइमरी स्कूल में कराया गया था या मुझे प्राइमरी स्कूल में रखा गया था. I do not remember having ever told a lie during my school days either to my teachers or to my schoolmates. I do not remember having ever. मुझे याद नहीं है कभी भी told a lie during my school days. मैंने स्कूल दिनों के दौरान कभी झूठ बोला हो. either to my teachers ना ही मेरे शिक्षक से और to my schoolmates ना ही मेरे स्कूल के साथियों से. I was very shy and avoided all company. मैं बहुत शर्मीला था and avoided all company और मेरे साथियों से अलग रहता था या मतलब कंपनी के साथ नहीं रहता था. My books and my lessons were my only companions. मेरी किताबें और मेरे पाठ केवल मेरे साथी थे.
वंस मिस्टर गिल्स केम टू इंस्पेक्शन, एक बार मिस्टर गिल्स निरीक्षण के लिए आए। ही गेव अस 5 वर्ड्स टू राइट अस आ स्पेलिंग एक्सरसाइज, उन्होंने हमें 5 शब्द लिखने के लिए दिए स्पेलिंग एक्सरसाइज के। वन ऑफ द वर्ड्स वाज केटली, उनमें से एक शब्द था केटली। आई मिस स्पेल्ड इट, मैंने उसे गलत किया। द टीचर ट्राइड प्रमोट मी, टीचर ने मुझे प्रमोट करने की कोशिश की। बट लेकिन आई डिड नॉट वांट टू बी प्रमोटेड, लेकिन मैं प्रमोट होना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट, मैंने कॉपी नहीं किया मेरे पड़ोसी की स्लेट से, मैंने मेरी पड़ोसी की स्लेट से कॉपी नहीं किया। आई डिड नॉट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट, मैंने कॉपी नहीं किया मेरी पड़ोसी की स्लेट से। ऑल स्टूडेंट्स स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली, और सभी बच्चों ने या सभी स्टूडेंट ने प्रत्येक वर्ड सही किया। ओनली आई वाज स्टूपिड, केवल मैं ही मूर्ख था। आफ्टर द इंस्पेक्शन वाज ओवर, इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी, टीचर ने मुझे सुझाया मेरी मूर्खता के लिए, टीचर ने मुझे मेरी मूर्खता के लिए सुझाया। वाई डिड नॉट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर्स, मैंने मेरी पड़ोसी से कॉपी क्यों नहीं किया। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गिल्स सेट, मिस्टर गिल्स ने क्या काम दिया था, मिस्टर गिल्स ने क्या काम दिया था। आंसर, मिस्टर गिल्स गैव 5 वर्ड्स टू राइट, मिस्टर गिल्स ने 5 शब्द लिखने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड नॉट गांधी जी कॉपी, गांधी जी ने कॉपी क्यों नहीं किया। आंसर, गांधी जी डिड नॉट कॉपी बिकॉज चीटिंग इज़ अ बैड प्रैक्टिस, गांधी जी ने कॉपी नहीं किया क्योंकि चीटिंग एक गलत आदत है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जी माइंड, गांधी जी के दिमाग पर या गांधी जी के मन पर न छोड़ने वाला प्रभाव किसने छोड़ा। श्रवण पितृभक्ति नाटक लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जी माइंड, श्रवण पितृभक्ति नाटक ने छोड़ा न खत्म होने वाला प्रभाव गांधी जी के मन पर, श्रवण पितृभक्ति नाटक ने गांधी जी के मन पर न खत्म होने वाला प्रभाव छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर श्रवण एंड हरिश्चंद्र इम्पोर्टेंट टू महात्मा गांधी, श्रवण और हरिश्चंद्र गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। हरिश्चंद्र एंड श्रवण वर लिविंग रियलिटीज़ फॉर हिम, हरिश्चंद्र और श्रवण उनके लिए वास्तविक जीवित रियलिटीज़ हैं या वास्तविक जीवित विशेषताएँ हैं। आर दे इम्पोर्टेंट टू यू एंड वाई, वे महत्वपूर्ण क्यों हैं, वे तुम्हें महत्वपूर्ण क्यों हैं, एंड वाई और क्यों। यस हाँ, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दे टेल अस द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, उन्होंने बताया हमें जीवन की वास्तविकताएँ, उन्होंने हमें जीवन की वास्तविकताएँ बताएं।